लगातार। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूं भैया। सोलंकी जी मैं बढ़िया। पीनल कोड कैसे याद है सारे? देखो वसी एक काम करना, जो पीनल कोड है वो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे ना, तब एक आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे आईपीसी पूछे गए हैं, इंडियन पिनल कोड पूछा गया है। क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर पेपर को फोकस नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं समझ में आएगी। क्योंकि ये एक आइडिया देता है कि पिछले 2-3 जो एग्जाम हुए हैं उनमें आईपीसी से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी वो किस सेगमेंट को इंपॉर्टेंट मानता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, जीके जीएस की बात करूं, तो मुझे पता है आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सेगमेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी बेस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, वहां आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? देखो एक लड़का सजेशन दे रहा है, बढ़िया सजेशन है। क्वेश्चन नंबर, चलिए, बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा एक इमामबाड़ा परिसर है जो लखनऊ के नवाब असफउद्दौला द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 1 बताइए जल्दी। नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर क्यों कॉपी में नोट करोगे करण? उसे प्रीवियस ईयर पेपर को आप ये देखना होगा कि किसी पार्टिकुलर चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछा है। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों उतारोगे यार? वो तो लिखते लिखते फिर समय गुजर जाएगा। जल्दी बताओ। सोलह क्वेश्चन आईपीसी से आ रहा है, सोचो। भैया अभिषेक गुप्ता का स्वागत कर दो, आज पहले दिन आए हैं। पूछ लेना, बराबर रहेंगे कहीं जाएंगे। तो जब सर बड़ा इमामबाड़ा है एक परिसर है जो नवाब असफउद्दौला द्वारा बनाया गया था 1784 में। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, ये तो पता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, किसने बनाया? असफउद्दौला ने बनाया। कब? 1784 में। कब? 1784 में। वापस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की बेहतर सरकार के लिए महारानी की उद्घोषणा की घोषणा 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने कहा की थी? क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जल्दी। बड़ा इमामबाड़ा को आसिफ मस्जिद भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? आसफी मस्जिद भी कहते हैं। आसफी मस्जिद भी कहते हैं। जल्दी। हाँ बात कर ही लो प्रियंका, बात कर लेना, छोड़ना मत। देखो 1858 में जब लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय बनता है, भारत का वायसराय बनता है, तो पता ये घोषणा कहां किया गया? सर इलाहाबाद में किया गया। कहां? इलाहाबाद में किया गया। आप सब जान रहे हो, कलकत्ता, लखनऊ। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा? इलाहाबाद होगा। क्या होगा? इलाहाबाद होगा। और एक चीज समझना कि जब यह घोषणा हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। ब्रिटेन के पीएम कौन थे? जल्दी जल्दी। ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तब तक मैं कुछ और बता दूं। 1861 के चार्टर एक्ट के तहत 1862 में 3 हाईकोर्ट बनाए गए, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना 1866 में की गई, जिसकी स्थापना 1866 में की गई। जल्दी बताओ। सर किसे कहते हो? आपको कहते हैं भाई। देखो
लाइफ में एक चीज समझना, जब तक हम सामने वाले को सम्मान नहीं देंगे तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते वो मुझे सम्मान दे। तो कौन होगा? पामस्टन। कौन था? पामस्टन था, बिल्कुल बहुत सही, लाजवाब। कौन था? पामस्टन था। पामस्टन था। क्यों? 1857 के रिवोल्ट में पामस्टन प्रधानमंत्री रहा है। पामस्टन प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ताजमहल बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? ताजमहल किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1981, 82, 83 या 84? आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो बिल्कुल लगेगा सर ये कमिंग डेज में आपके एग्जाम के लिए ये बिल्कुल 200% ओरिएंटेड है। और इस बार संडे को सोच रहा हूं यूपी लेखपाल, एसआई, कांस्टेबल के लिए संडे को एक क्लास ले लूं बिल्कुल रैपिड फायर में, जो अब तक पढ़ाए हैं, तब कि ये पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ रखा है अभी तक। ठीक है, 1983 में सर यूनेस्को की लिस्ट में अभी प्रेजेंट में 38 साइट हैं भारत में, लास्ट जो जोड़ा गया वो जयपुर जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? तो लास्टली जो जोड़ा गया वो जयपुर जोड़ा गया। एट प्रेजेंट 38 हैं। 1983 में 3 स्थल को शामिल किया गया था। अब आपका होमवर्क क्या है कि सर वो 2 स्थल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 स्थल कौन है? ठीक है, चलिए 18वीं शताब्दी में किस शहर को कोल बिफोर के नाम से जाना जाता था? जल्दी। हाँ ये सही है, ताजमहल इक्वल लेंथ। याद आ गया? देखो इसी तो बात को कहते हैं, ताजमहल इक्वल लेंथ है, यानी चौड़ाई लंबाई बिल्कुल जो उसका है एक बराबर है, एक समान है। राकेश जी तीन तीन स्थल को जोड़ा था। सर अलीगढ़ को कोल बिफोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अलीगढ़ को कोल बिफोर। अलीगढ़ का क्या फेमस है? लॉक यानी ताला। बात समझ में आ गया बच्चे? जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां है? राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहां है? जल्दी 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 बताओ कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहां है। और मेरठ की बात करेंगे, कल मैंने बताया था, याद है? मेरठ से ही 1857 की रिवॉल्ट की शुरुआत की गई थी। तो किसने किया? जैसे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से मंगल पांडे थे, वैसे ही 20वीं एंड दूसरी बटालियन ने किया था। कहां पे? कानपुर। बहुत बढ़िया। कहां पे? ये कानपुर में है। कहां पे? कानपुर। ठीक है, बहुत सही। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा। जल्दी। मेरठ मंगल पांडे नहीं भैया, मनोज जी मंगल पांडे मेरठ से नहीं। कहां? बैरकपुर छावनी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। और सर सबसे लंबी प्लेटफॉर्म, सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कौन? गोरखपुर की है। आज मजा नहीं आ रहा है देखो, आप लोग ना कम से कम लिंक को कॉपी करके शेयर तो कर सकते हो यार। लिंक को कॉपी करके शेयर तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सो बता दो। कर सकते हो ना? तो कर दो। गोरखपुर से याद आया, याद करिए, गोरखपुर में चौरा चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था सर? 5 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा घटना घटी। इसके कारण गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। अच्छा, बहुत थैंक यू डियर। रेलवे की बात करेंगे तो अभी कितने जोन हैं? रेलवे में 18 जोन है। कितने जोन है बच्चे? 18 जोन है, याद रखना। रेलवे में कितने? 18 जोन है। 18 जोन है रेलवे में। 18वां कौन है? विशाखापट्टनम 18वां जोन है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी। जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना 1945 में की गई थी। अच्छा, जरा बताना, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, इकाना कब स्थापना किया गया था? उद्घाटन कब किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की कब किया गया? जरा जल्दी बताइएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और, ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करेंगे तो कहां ये? यूपी में कानपुर। कहां है? यूपी में कानपुर। बात समझ में आ गया? जल्दी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल त्योहार किस शहर में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। 2017, 2016, 2017, 2019, भैया 2018। क्या होगा? 2018 में उद्घाटन हुआ। पहला मैच 2018 में हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल त्योहार आगरा में मनाया जाता है। मैं बताऊं, मेरी जीपीएससी का मेंस था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस था, उसमें लिखने के लिए आया था कि सुलह कुल त्योहार के बारे में कम से कम 20 शब्दों में लिखना था। 20 शब्दों में लिखना था, क्योंकि मेंस में ना 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव, कि 20 वर्ड्स में सुलह कुल फेस्टिवल को लिखना था। तो आपको पता है कि सुलह कुल की शुरुआत अगर आप देखोगे अकबर काल में देखने को मिलता है। अकबर काल में देखने को मिलता है। जो कहां किया जाता है? ये आगरा में आयोजित होता है। कहां? आगरा में आयोजित होता है। बात समझ में आ गया? तो बिल्कुल यार शुरू से जुड़ा करो। बीच में आने से क्या होगा? जो पहले के क्वेश्चन हैं वो समझ नहीं आएगा, वो छूटता चला जाएगा। क्या फायदा, सो बता दो। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? और आगरा की बात करें तो आगरा को किस नाम से जानते हैं? पीठा नगरी के नाम से। पीठा नगरी के नाम से जानते हैं। किसे? आगरा को। किसे? आगरा को। शिवली कहां से हो? वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं। शिवली कहेगी मैं आगरा से हूं। क्या पता आगरा से हो गया? आगरा की बात करेंगे, 1504 में आगरा की स्थापना कौन करता है? सिकंदर लोदी। और फतेहपुर सिकरी बसाता है अकबर, और आगरा में अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली से ट्रांसफर करते हुए। ठीक है। देखो, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां किया? कुशीनगर में, यानी 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु को निर्वाण भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो गलत मत समझना, निर्वाण हो या महापरिनिर्वाण हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। सारनाथ में उपदेश देते हैं पहला, सारनाथ में पहला उपदेश, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश देते हैं। ठीक है।
कौन सा अलीगढ़ बताया था एक क्लास में आपने? किसका अलीगढ़ बता दिया था, बता दो जरा। चलिए सरिता जी कह रही है आगरा से हैं। बताओ प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है, जल्दी। बहुत से, अरे इतने सारे बच्चे हमारे पहचानने वाले यार। अगर मैं कहीं निकलूं किसी शहर में और मैं अगर प्रॉब्लम में हूं तो मुझे दिक्कत ही ना होगा। नहीं, सुरजन जी आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ बच्चे, वहां मैं तो पीडीएफ डाल देता हूं डियर। टेलीग्राम में जुड़ जाओ, सर्च करना जीएस बाय रोहित सर, बाबा भी करोगे तो मिल जाएंगे। देवगढ़, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़। अगर देवगढ़ ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते, झांसी। क्या करते, झांसी करते। तो याद रखना प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में। किस काल का मंदिर है, तो ये गुप्त काल का मंदिर है। ये कई बार पूछा है, किस काल का मंदिर है ये, गुप्त डायनेस्टी, गुप्त काल का मंदिर है। बात समझ में आ गया? कहां जाना फास्ट चल के, अभी बुलाएंगे जाओगे नहीं, पुलिस कूटेगी अलग। जल्दी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी। गजेंद्र ये कहीं मिलता नहीं है बच्चे कि कौन सा शासक बनाया, लेकिन ये जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में। और गुप्त काल में पता है चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में सबसे ज्यादा मंदिरें बनाई गई थी। तो ये उम्मीद लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, उसके समय में बनाया जा सकता है। ठीक है, सद्दाम हुसैन तैयारी करो। देखो जब वैकेंसी आएगा आप तैयार होकर रहना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि सर जब वैकेंसी आएगा तब मैं तैयारी करूंगा। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन तुलसीदास भी थे, याद रखना। अकबर के समकालीन तुलसीदास भी थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस इन उत्तर प्रदेश? अच्छा लाइक करते हो सेशन को कि नहीं? अत्रिका जी मुझे जीके आती ही नहीं है, मैं पता है, मैं देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते सीख रहा हूं। अच्छा हरिदास के नाम पर देखो नया जानकारी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित जो लोक नृत्य है फोक डांस है, नौटंकी खूब होता है यूपी में। क्या होता है? नौटंकी खूब होता है। कर्मा की बात करेंगे कहां जाओगे? तो कर्मा जाओगे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लेकिन मोस्टली झारखंड, मोस्टली झारखंड। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये जबरदस्त क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि जितने बच्चे जुड़े हैं बिल्कुल गलती करेंगे। बहुत नौटंकी होता है यूपी में, नहीं बहुत नौटंकी होता है। कभी हाथी नौटंकी करता है, कभी साइकिल नौटंकी करता है, तो कभी फूल करता है। और हाथ तो नौटंकी करता है, कर ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हाथ के जो राजकुमार थे वो भी बाहर चले गए यूपी से। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर समझ में आ गया तो लाइक करना जरा। ठीक है कि सर आप नौटंकी किस बारे में बात किए हो? चलिए सोनू ले लिया नाम तुम्हारा। ठीक है बच्चे। तो सर कुंवर सिंह, देखो गलती करोगे आप, समझना पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से लगी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार से लगी है, तो क्या होगा? कुंवर सिंह होगा। रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी है, झांसी। नाना साहब कानपुर, और नाना साहब के तात्या टोपे कौन थे? सेनापति, सेनापति। तो क्या होगा? कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर बिहार, आरा भोजपुर से ये लड़े थे।
ये लड़े थे। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? क्या होगा? कुंवर सिंह इज राइट। ठीक है। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को राज्य के किस नगर के निकट पराजित किया था? जल्दी। औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को किस राज्य के निकट पराजित किया था? तो इलाहाबाद के निकट। और मैं बता दूं, इलाहाबाद किला की स्थापना 1583 ईस्वी में अकबर करता है। अकबर करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाता है? वेयर इज रॉक फॉस्फेट? उत्तर प्रदेश। यूपी में रॉक फॉस्फेट कहां पाया जाएगा? बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। क्या होगा? जल्दी। ललित प्रसाद बताओ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें बच्चों, तो ये बांदा, उत्तर प्रदेश में जो रॉक फॉस्फेट है वो बांदा से पाया जाए, बांदा में पाया जाता है। कहां? बांदा में पाया जाएगा। हमेशा याद रखना। ठीक है। भारत में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आकाश सर भी इशारा कर रहे हैं। बताओ क्या होगा? भारत में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान। एक दिन आओगे आप लोग 350, एक दिन आओगे आप लोग 300, एक दिन आओगे आप लोग 200 और कहोगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे और जब तक रेगुलर नहीं करोगे, रोहित सर का फॉर्मूला याद है ना? क्या कहते हैं रोहित सर? भैया रेगुलर रहो, रीड करो, फिर उसे रिवीजन करो, तब जाकर आपका रिजल्ट होगा। ये कौन कहते हैं? ये रोहित सर कहते हैं। दैट मीन्स सर ये फॉर्मूला आपको अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो ऐसे ही पढ़ के पास हो जाए, मुश्किल है। दूसरा पोजीशन है ये, सेकंड पोजीशन है। पहला किसका? पहला वेस्ट बंगाल का। अभी तो पढ़ाया था मैंने वाईफाई स्टडी पे, पहला वेस्ट बंगाल का है। तो ये था सेशन आज का।